बेटा इसमें ऐसे हम लोग करते हैं। इसके बाद में एक बात और आती है यहाँ पर कि हमें कहाँ पे कर, जैसे मतलब टूटी हुई चीज़ों के लिए, टूटा हुआ पेड़, टूटा हुआ टूटा हुआ पोल, टूटा हुआ पेड़। तो इनमें सबसे पहले नंबर हम लोग लगाएंगे tan थीटा, फिर लगाएंगे हम लोग cos थीटा। ठीक है। यदि अगर हमारा बेस दिया जाएगा तो क्या, अगर बेस है तो क्या लगाएंगे cos। अब बाई चांस मान लो लंब दे दिया गया, मतलब अगर हमारा परपेंडिकुलर दे दिया परपेंडिकुलर, तो हम लोग लगाएंगे फिर इसमें साइन। तो ज़्यादातर बेस का ही आता है, तो बेस में तो cos थीटा, इसमें tan थीटा और cos थीटा इस प्रकार। जैसे टूटे हुए पेड़ ऐसे बनते हैं, ऐसे कोई पोल हो या कुछ भी हो तो इस प्रकार के, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा ये टूट कर नीचे आ गया ऐसे। इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा और cos थीटा। इसके बाद कोई भी बात आती है, किसी की भी लंबाई ऊंचाई निकालनी है तो सभी में tan थीटा लगाते हैं। अगर दो एंगल हैं तो दोनों में भी tan लगता है। दो एंगल अगर दिए गए हैं तो tan थीटा हम लोग लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है सरफेस एरिया की। जैसे सरफेस एरिया वाले में, जिसमें CSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a²। क्यूब का मतलब क्या होता है हमारा घन। क्यूब को क्या कहते हैं घन। CSA का मतलब क्या होता है वक्रपृष्ठ। तो इसका जैसे हम अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा घन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सेकेंड नंबर में अगर हम बात करें, इसका आता है CSA आप हो गया। अब निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब होता है A क्यूब। क्या होता है A क्यूब। इसको कहते हैं घन का आयतन। अगर तीसरा बात करें, इसमें आता है CSA ऑफ क्यूबाइड। इसको कहते हैं 2LB प्लस का BH प्लस का HL। ये होता है हमारा, ठीक है। तो ये होता है हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा आता है हमारा आता है CSA ऑफ सिलेंडर। इसका होता है 2πRH। इसको कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है πr²H। इसको कहते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग बेलन के आयतन का। आगे बात समझ में, बेलन का आयतन हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका होता है 2πRH प्लस का R। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πR प्लस का H प्लस का R होता है। इसे हम कहते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देते हैं। अब यहाँ पे पांचवें नंबर में आता है हमारा CSA ऑफ कोन। इसका होता है πRL। जो ये L होता है इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट से आप कौन πRL होता है, स्लैंट हाइट होती है। तो अगर हमें L नहीं दिया जाता तो हम लगाते हैं H² प्लस का R²। यहाँ से हम लोग L की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में CSA ऑफ कोन का मतलब क्या होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है हमारा 1/3 πr²H। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। आयतन का मतलब हो गया शंकु का आयतन। इस प्रकार से लगाते हैं, शंकु का आयतन हो गया। इसके बाद में हमारी अगर बात करें तो हमारा क्वेश्चन आता, अब इसके बाद में आता है जैसे
सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर की बात करते हैं तो ये होता है 2πr²। हेमी मतलब होता है अर्धगोला। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। इसी प्रकार से आता है हमारा सी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर। सी एस ए नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे सॉरी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम का अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम का होता है 2/3 πr³। तो इसमें आ जाता है अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 πr³। इसके बाद में आता है हमारा सी एस ए ऑफ स्पेयर। इसका हो जाएगा 4πr²। 4π मतलब सी एस ए नहीं हो गया गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4πr²। साफ साफ लिखते हैं अगर हम तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके बाद में आता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। इसका होता है 4/3 πr³। ये होता है 4/3। इसको हम कहते हैं कि गोले का आयतन 4/3 πr³। ये गोले का हमारा क्या होता है? वैसे संबंध इसमें आता है एरिया ऑफ सेक्टर एंगल क्या होता है? θ/360 गुणा πr²। इसको हम कहते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ये होता है। अगर इसी में मान लो किसी का आर्क निकालना हो, आर्क तो निकालेंगे θ/360 गुणा 2πr। आर्क मतलब होता है चाप, चाप की लंबाई। ये हो गया, चाप की लंबाई निकालने के लिए होता है। अगर मान लो कोई घड़ी है इस प्रकार की, इन दोनों के बीच में हमेशा 30 अंश का कोण बनेगा। कितने में? 5 मिनट में। 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनता है। अगर हम ये 10 मिनट कर देंगे तो ये टोटल बन जाएगा 60 मिनट। इसी प्रकार से इसका चक्र घूमता रहता है ना। जैसे मान लो कोई छाता है, छाता के जो 2 ताने होती है ना, 2 तानों, छाता के 2 तानों के बीच में 8 का डिवाइड कर देंगे अगर 360 में, तो हमारा कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। ये आर्क होता है, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितना होता है? 2πr होता है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है कितना होता है? 2πr होता है हमारा। इसे आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आर्क कहते हैं। अगर मान लो हमें क्वाड्रेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का होता है 1/4 πr²। क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चतुर्थांश कहते हैं। किसका निकालना होता है? वृत्त का। ये जो आर्क निकालते हैं ये भी वृत्त का होता है हमारा, ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल होते हैं, जो वृत्त के सर्कल के एरिया के जितने भी क्षेत्रफल होते हैं, इनको हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। आगे बेटा बात समझ में? ओके। अगर हम बीच की दूरी की बात करते हैं तो याद रखना कि हमें अंडर रूट के अंदर लिखते हैं x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का स्क्वायर लगाते हैं। y2 माइनस का y1 का स्क्वायर लगाते हैं। आगे बात समझ में? अगर मान लो हमें इनका मान लो x1 y1 x2 y2 और इसका m1 अनुपात अगर m2 दिया हो तो हम लगाते हैं x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2। y बराबर क्या होता है? m1 y2 m2 y1 m1 प्लस का m2। ये आ गया। इसके बाद में अगर मान लो किसी
ऐसे कोई दिया यहाँ बीच के पॉइंट निकालना हो, निर्देशांक सेंटर के निकालना हो, तो हम लोग लगाते हैं x बराबर x1 प्लस का x2, y बराबर y1 प्लस का y2 बटा 2। या किसी का वर्टेक्स निकालना हो, वर्टेक्स, या उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद निकालना हो, प्रतिच्छेद बिंदु, वर्टेक्स पॉइंट निकालना हो, वर्टेक्स पॉइंट निकालना हो, तो हम इन सब का, तो हम इनका यूज करते हैं। जिसमें कभी रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो मतलब ये लगाना होता है। इसी में हमारा आता है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन भी इन्हीं फार्मूलों पे लगाया जाता है, ठीक है। ट्राई सेक्शन भी हम इसी फार्मूले में निकालते हैं। आगे बात समझ में, यही कुछ फार्मूले हैं जो यूज होते हैं तुम्हारे कॉपियों में, पेपर में। अगर हम बात करें इसमें एपी की बात करते हैं, एपी की, अगर हम एपी की बात करते हैं, देखो एस एन बराबर क्या लगाते हैं, एन बाई टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, 2a माइनस का n माइनस का 1 इंटू डी। अगर एस एन की बात करते हैं, एक और होता है n बाई टू ए प्लस का ए एन, फिर होता है एस एन बराबर होता है n बाई टू ए प्लस का एल होता है। तो ये एस एन का जो मतलब होता है, ये होता है सम से, योग से, इसे योग से अगर होता है, योग से भी होता है। अब मान लो हमें अगर निकालना हो ए एन बराबर, तो क्या होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। देखो ए को मतलब हम कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अगर हम डी की बात करें तो डी क्या होता है, डी को हम लोग कहते हैं डिफरेंस मतलब सार्वांतर, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सार्वांतर कहते हैं डी को। तो डी बराबर होता है a2 माइनस का a1, अर्थात दूसरा पद माइनस का पहला पद, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म होता है। और एन का मतलब होता है टी एच से, या हिंदी में कह सकते हैं वहाँ पद, ये एन होता है। जो ए एन होता है ये पद होता है, या तो किसी कोई नंबर दिया जाएगा, कोई नंबर तुम्हें दिया जाएगा, कोई नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको पद कहते हैं, पद। ये एन का मतलब होता है ए एन नंबर से। तो इसमें हमारे इस चैप्टर में हमारे ये फार्मूला लगेंगे। आगे बात समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, डी बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर माइनस में आता है तो काल्पनिक माना जाता है, काल्पनिक में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होता है, नो रियल रूट्स, ओके। अगर प्लस में आता है उसे कहते हैं वास्तविक, तो उसे कहते हैं रियल रूट्स, वास्तविक कहते हैं। इनके बाद में अगर बात करते हैं डी स्क्वायर बाय, अगर मालूम है किसी के का, ए का, किसी का भी मान निकालना हो, फाइंड करना हो, वैल्यू फाइंड करना हो, तो लगाएंगे डी का मान हमेशा 0 रखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। इन सब के बाद भी एक होता है फार्मूला जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्या होता है, जिसे हम कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र कहते हैं। जैसे द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, जैसे x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन कितना होता है 2a। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इससे हमारे पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद, पॉलिनोमियल की बात करते हैं, द्विघात बहुपद की बात करते हैं। तो इसमें देखो बेटा हमारा होता है सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन, अर्थात शून्यों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a। फिर हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a, अर्थात शून्यों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। फिर इसमें अगर हमें मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालना हो, मतलब हमें समीकरण बनाना हो, तो लगाते हैं एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। हमें ये निकालना पड़ता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर एक्स, ये हमें निकालना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है बेटी। देखना बच्चों, त्रिकोणमिति साइन कॉस टेन, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये हमारा चलता है यूपी बोर्ड में। साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस बटे
हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बटे बेस। ये चलता है हमारा इंग्लिश मीडियम में, CBSE में। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की बात करें तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात करें परपेंडिकुलर बटे बेस और लंब बटे आधार। ये हमारा चलता है। तो बेटा भी कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, लंब, एल आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो ये आ जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से होता है कॉट थीटा का मान, बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। सभी बच्चों को तो पता है कौन क्या होता है। अब इसके बाद में यहाँ से हमारे फार्मूला निकलते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर तो क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। फिर अगर हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा की जगह हमारा आ जाता है 1 साइन थीटा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा ले लें तो 1 क्या हो जाएगा सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा ले लें तो 1 कितना आ जाएगा साइन 1 आ जाएगा कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम लेते हैं टेन थीटा तो ये आता है 1 कॉट थीटा। फिर हम अगर लेते हैं कॉट थीटा तो ये आता है 1 टेन थीटा। इसी प्रकार से टेन में एक और फार्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे, ये गलत हो गया, मतलब कॉस थीटा अपॉन आ जाएगा साइन थीटा। ये हमारे फार्मूला होता है। इसके बाद इन फार्मूलों ट्रिग्नोमेट्री में और फार्मूला आता है। जैसे मान लो अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हम इसको निकालेंगे इधर पे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर ले लेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक निकल आया। अब आता है दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में क्या होता है बेटा, दूसरे वाले में हमारा आएगा जैसे इसमें आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से हमारा अगर हमें निकालना हो टेन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हमें निकालना हो सेक स्क्वायर थीटा तो इधर निकलेगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद तीसरा फार्मूला हमारा आता है यहाँ से, तीसरा फार्मूला आता है हमारा यहाँ से ये आता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें अगर कॉट स्क्वायर थीटा लेना हो तो 1 तो हम लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर हमें मान लो कॉसेक स्क्वायर थीटा लेना चाहिए तो हो जाएगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरे हो गए। अब इसके बाद में एक और फार्मूला आता है साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसी प्रकार से आता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। तो अब इनकी बात आती है, यहाँ पे देखो ये ऊपर हमारा क्या होता है अवनमन कोण बनता है, अवनमन जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन कोण। ये थीटा उन्नयन कोण बनता है, नीचे उन्नयन कोण बनता है। एक बात बताते हैं यहाँ पे ट्रिक होती है, जैसे मान लो रस्सी मतलब रोप, फिसलन पट्टी जिसको हम कहते हैं वो ना स्लाइड वाली, जिसमें हम स्लाइड करते हैं, बच्चे करते हैं छोटे बच्चे, ये या मान लो कोई पतंग की बात करें, पतंग काइट की, तो इन सभी में हम लोग लगाते हैं साइन थीटा।